ये क्या बात हुई कि हमने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी या कोई वीडियो नहीं बनाया। देखिए, हम कोई न्यूज़ रिपोर्टर नहीं है जो हर मुद्दे को कवर करते रहेंगे। मेरी बात समझने की कोशिश करें। हम हमेशा से गवर्नमेंट के आलोचक रहे हैं, चाहे जिसकी सरकार रही हो। 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ पर भी कोई बात होती थी तो आलोचना की जाती थी, और आज भी मेरे सवाल के घेरे में सरकार ही है। प्रशासनिक लापरवाही जो प्रयागराज में कुंभ मेले में भगदड़ की वजह से लोगों की मौत हुई, उसमें भी थी। प्रशासनिक लापरवाही दिल्ली में हुई, रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ हुई उसमें जो लोग मरे थे उसमें भी थी। और हम ये कह सकते हैं कि प्रशासनिक लापरवाही जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें भी थी। अगर आप मेन मीडिया के दर्शक हैं तो आपके लिए ये समझ पाना नामुमकिन है, ये असंभव। अगर आप सही न्यूज़ चाहते हैं तो किसी चैनल या किसी यूट्यूबर एक दो को लेकर के नहीं, सत्ता पक्ष से सवाल करने वाले और सत्ता पक्ष को सपोर्ट करने वाले कम से कम एक एक पत्रकार की रोज एक एक न्यूज़ सुनिए। फिर अगर आप उन दोनों न्यूज़ का तालमेल बना करके एक नई अपनी न्यूज़ बना ले रहे हैं तब तो आप सच तक पहुंच पाएंगे, वरना बहुत मुश्किल है सच को उजागर कर पाना। 20 साल आगे हमसे बॉलीवुड चलता है, फिल्म इंडस्ट्रीज, और 5 साल हमारी सोच से आगे राजनीति चलती है। समझ में सब कुछ आएगा, लेकिन काफ़ी टाइम लग जाता है इन सब चीज़ों को समझने में। इसलिए किसी ने नफरत के 2-4 शब्द बोल दिया, आप तक पहुंच गए और आपने उसी को इश्यू बना लिया, दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करनी शुरू कर दी। तो ये समझ लीजिए कि आप एक ज़ॉम्बी के तरीके से बिहेव कर रहे हैं। खैर, अगर हम 2-4 पत्रकारों को रिकमेंड करें तो सत्ता पक्ष के पत्रकार जैसे अमीश देवगन, सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, अर्नब गोस्वामी ये सपोर्ट में बोलेंगे। और वहीं अगर सत्ता पक्ष से सवाल करने वाले पत्रकारों में अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम, पुण्य प्रसन्न वाजपेयी, ध्रुव राठी, रवीश कुमार, अगर आप इनकी भी न्यूज़ साथ में सुन ले रहे हैं और दोनों की न्यूज़ को मिला करके एक अपनी न्यूज़ अपने दिमाग से न्यूट्रल न्यूज़ तैयार कर पा रहे हैं, तब आप सच तक पहुंच जाएंगे। वन वे से डेस्टिनी तय नहीं होती, लेकिन जैसे हमारी मेंटालिटी होती है हमारे पास वैसी खबरें ही पहुंचती हैं। जैसी चीज़ों को हम पसंद करते हैं हमारे मोबाइल में, सोशल मीडिया में, चाहे गाने हो चाहे न्यूज़ हो, धार्मिक चीज़ें हों, जोक्स हों, कुछ भी, जैसी चीज़ें आप पसंद करते जाओगे आपको वैसी चीज़ें मिलती रहेंगी। ये सवाल है मेरा आप लोगों से। अगर आप लोग सरकार से सवाल नहीं करेंगे तो बनते रहिए बलि के बकरे, और इस तरीके से चाहे वो भगदड़ जैसी घटनाएं हों, चाहे कोई आतंकी हमला हो, जो प्रशासनिक जवाबदेहियां तय नहीं की जाएंगी, तो फिर ऐसी घटनाओं के लिए आप फिर तैयार रहिए, होती रहेंगी। आपको बलि का बकरा बनाया जाता रहेगा और आप उनके भक्ति के गीत गाते भी रहेंगे हमेशा। चाहे जिसकी सरकार रही हो, सरकार सवालों के घेरे में ही रहती है। हम इस्तीफा देने की बात नहीं कर रहे, वो तो मौलिक चीज़ है। कोई अपने अगर लोकतंत्र को मेंटेन रखने के लिए, जवाब देने के लिए ऐसा कुछ करना चाहता तो करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आए और इस बात को जनता को यकीन दिलाए कि हाँ भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, तब तो ठीक है। वरना जो चल रहा है चलते रहिए, भेड़ की चाल से आप भी चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, आगे हम भी देखेंगे और आप भी देखेंगे। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।